डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमने डिफरेंट थ्योरीज़ की बात की थी और लास्ट में मैंने ये बोला था कि जो मॉडर्न थ्योरी है या जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको आज हम मानते हैं। और ये थ्योरी का दूसरा नाम है ऑप्रेन हेल्डेन थ्योरी, या जिसको हम नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई। तो इस थ्योरी के मुताबिक, जो कि दी किसने थी, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था AI ऑप्रेन, उसने, और एक JBS हेल्डेन, इन दो लोगों ने ये थ्योरी जो थी ऑप्रेन हेल्डेन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ लाइफ या नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये इन दो लोगों ने दी थी। और इस थ्योरी का जो मेन एब्स्ट्रैक्ट है, यानी इस थ्योरी के मुताबिक जो ओरिजिन हुआ लाइफ का अर्थ के ऊपर, वो कैसे हुआ, बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड देन बायोजेनेसिस एवर सिंस। इसका मतलब क्या है कि शुरू में जब लाइफ पैदा हुई तो वो बायोजेनेटिकली जो है ओरिजिन हुआ, और धीरे धीरे वो जो है लाइफ आगे कॉम्प्लेक्स होती गई। लेकिन प्रेजेंट डे में अब लाइफ आगे किससे पैदा हो रही है, लाइफ से पैदा हो रही है। यानी बिगिनिंग में बायोजेनेटिकली और उसके बाद फिर बायोजेनेटिकली ही आगे एवोल्यूशन हो रही है। तो बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड देन बायोजेनेसिस एवर सिंस, ये इसका मेन अब्स्ट्रैक्ट है इस थ्योरी का, जो कि ऑप्रेन और हेल्डेन ने दी। अब इसके वेरियस स्टेप्स या इस थ्योरी की समरी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्रेन एंड हेल्डेन एक्सप्लेन्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 2 मेजर स्टेप्स। और ये जो 2 मेजर स्टेप्स हैं वो कौन से, पहला स्टेप है केमिकल एवोल्यूशन और कीमोजेनी, केमिकल एवोल्यूशन और कीमोजेनी। और दूसरा जो इसमें स्टेप आएगा वो आएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और बायोजेनी। तो सबसे पहले लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए क्या चाहिए, कुछ केमिकल्स, कुछ रॉ मटेरियल्स। तो उन रॉ मटेरियल्स की फॉर्मेशन वाला जो फेज है उसको हम केमिकल एवोल्यूशन फेज कहते हैं। और उसके बाद जब फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हो गया अर्थ के ऊपर, तो उससे आगे की सारी जो ओरिजिन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो पहला फेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में ये थ्योरी है, ऑप्रेन हेल्डेन थ्योरी। फर्स्ट पार्ट इज केमिकल एवोल्यूशन एंड द सेकंड पार्ट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो केमिकल एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 फ्री एटॉमिक फॉर्म। बिगिनिंग में, यानी लगभग अगर हम बात करें तो आज से, यानी अर्थ की मैंने बात की थी, अर्थ जो है वो लगभग 4600 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ जो है वो ओरिजिनेट हुई या अर्थ की फॉर्मेशन हुई। और बिगिनिंग के जो कुछ मिलियन साल हैं, यानी कि लगभग आप ये कह सकते हो कि 500 to 600 मिलियन ईयर्स बिगिनिंग के जो हैं, उस दौरान अर्थ की जो थी वो अर्थ सारी मोल्टन स्टेट में थी, यानी हाई टेम्परेचर था अर्थ के सरफेस के ऊपर। धीरे धीरे अर्थ की कूलिंग स्टार्ट हुई और अर्थ की डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो गई इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। तो उस दौरान कोई लाइफ नहीं थी। तो बिगिनिंग में अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो फ्री एटम्स की फॉर्म में थे। खास तौर पे वो एलिमेंट्स फ्री एटॉमिक फॉर्म में थे विच आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स।
जिनसे कि प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो वो एलिमेंट्स जो थे बिगिनिंग में अर्थ के ऊपर वो फ्री एटॉमिक फॉर्म में थे, और वो एलिमेंट मेनली कौन से थे? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जिनको हम प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये फ्री एटम्स की फॉर्म में अर्थ के ऊपर अवेलेबल थे। और उस समय अर्थ के सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस था, और अर्थ की कूलिंग जो है वो लगातार हो रही थी। और इस टेम्परेचर के ऊपर जैसे जैसे फर्दर कूलिंग होती गई, तो ये डिफरेंट एटम्स जो थे, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो फ्री एटम्स थे, ये कंबाइन किए। और दूसरा स्टेप क्या आ गया? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनसे क्या बने? सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म मीथेन, सिमिलरली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया, एंड हाइड्रोजन एटम फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई। यानी इन दी प्रिमिटिव अर्थ जो ऑक्सीजन थी वो वाटर के साथ कंबाइन करके, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके उसने वाटर मॉलिक्यूल बना दिए, या कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। यानी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है उसमें फ्री ऑक्सीजन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो कंबाइन करके टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो विदाउट ऑक्सीजन था, और उस एटमॉस्फेयर को हम नाम क्या देंगे? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जो प्रेजेंट डे है एटमॉस्फेयर वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, यानी उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन तब का जो था वो कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर का। तो ऐसे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर, क्योंकि कूलिंग लगातार होती गई, तो एट अबाउट 50 और 60 डिग्री सेल्सियस ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, ये इनसे फॉर्मेशन हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, यानी कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम शुगर्स भी बोलते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, इनकी फॉर्मेशन। फैटी एसिड्स जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो उनकी फॉर्मेशन। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन। तो ये जो सिंपल किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन हुई फ्रॉम दी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और तब तक टेम्परेचर कितना था? 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच तक पहुंच चुका था ड्यू टू द कंटिन्यूस कूलिंग ऑफ अर्थ। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन है ये कैसे हुई होगी? यानी सिंपल मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हुए होंगे? तो उसके लिए ऑप्रेन और हेल्डेन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि उस दौरान टोरेंशियल रेनफॉल्स हुई थी। दे स्पेकुलेटेड दैट टोरेंशियल रेनफॉल मस्ट हैव टेकन प्लेस, कि उस समय टोरेंशियल रेनफॉल्स हुई होंगी, लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही होगी, और बारिश के दौरान थंडरिंग, लाइटनिंग हुई होगी, और थंडरिंग के कारण इलेक्ट्रिक स्पार्क्स पैदा हुए होंगे। इसके अलावा उस दौरान वॉल्केनिक एरप्शंस पैदा हुई होंगी। उसके दौरान सोलर रेडिएशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या था? एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग नेचर का था, कोई ओजोन ब्लैंकेट उस एटमॉस्फेयर में तब तक फॉर्म नहीं थी। इसलिए सोलर रेडिएशंस में से यूवी रेज, सोलर रेडिएशंस में से यूवी रेज इसके कंटिन्यूसली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के कारण, इसके अलावा वॉल्केनिक एरप्शन से निकलने वाली एनर्जी के कारण, और
थंडरिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हुए, तो उन इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के कारण जो है एनर्जी रिलीज हुई होगी। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो थे उनके डिके के कारण भी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो इन 4 रीजंस के चलते एनर्जी रिलीज हुई होगी प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर, और इस एनर्जी ने स्टिमुलस का काम किया इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन 4 डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के कारण एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी के कारण ये जो थे सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑपरेन और हेल्डेन ने कहा। प्लस उन्होंने क्या कहा कि ये जो टॉरेंशियल रेनफॉल्स जब हुई, लगातार बारिश होती रही, तो बारिश का जो पानी था वो अपने साथ इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को, अपने साथ डिफरेंट केमिकल मिनरल्स को अपने साथ जो था वो बहा के ले गया इनटू द लो लाइंग एरियाज। और लो लाइंग एरियाज में ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर ओशंस की फॉर्मेशन हुई, और इस एंशिएंट ओशनिक वाटर के अंदर ये एक केमिकल ब्रोथ की फॉर्मेशन हुई, जिसको कि हेल्डेन ने नाम दिया हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप का नाम दिया, या जिसको प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप। तो लो लाइंग एरिया में जो ओशंस बने, उन ओशंस के अंदर जो है ये कहता वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो, उन्होंने एक केमिकल ब्रोथ जो है, एक किस्म का आप ये कह सकते हो कि झाग जैसा एक स्ट्रक्चर जो था, एक मिक्सचर जो था वेरियस केमिकल्स का, वो फॉर्म कर दिया इन दी ओशनिक वाटर, जिसको इन्होंने नाम दिया प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूट सूप, ये नाम दिया। अब इसके बाद ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, यानी अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन पायरिमिडिन्स और सिंपल किस्म की शुगर्स, ये ऐसा हुआ होगा, इसको प्रूव करने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट स्टैनले मिलर और उसके टीचर यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको आज हम मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कि हां सिंपल मॉलिक्यूल से जो थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसे बने होंगे या बन सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया इन दो लोगों ने, यानी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इससे शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ये बने होंगे। मीथेन HCN हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, वाटर, इनसे नाइट्रोजन बेसिस यानी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स बने होंगे। मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे मिलके वेरियस अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन जो है दैट मस्ट हैड टेकन प्लेस, ऐसा इन्होंने कहा। कहां पे? ओशनिक वाटर में। और उसके बिहाइंड ये 4 तरह के फोर्सेस रहे होंगे। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मिलर और यूरे ने क्या किया, इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने क्या किया, 4 डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स लिए, मेनली तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, जिसमें मीथेन CH4 मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ये लिए इन दी रेशो 2:1:2, यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन ये 2:1:2 इस रेशो में ले लिए। और इधर एक ये चैम्बर है, जिस चैम्बर के अंदर वाटर को बॉयल किया टू क्रिएट और टू डेवलप वाटर वेपर्स, तो इससे वाटर वेपर्स बने। तो यहां से वाटर वेपर्स, और यहां 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, और वाटर वेपर से वाटर। तो ये 4 किस्म के मटेरियल्स को, गैसेस को इन्होंने एक ये चैम्बर ले लिया, जिसको हम स्पार्क चैम्बर बोलते हैं। और विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड,
इनको आपस में स्ट्राइक करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा किया गया इन 4 गैसेस के ऊपर। तो इस सारे सेटअप में अगर आप देखेंगे कि जैसे ही ये गैसेस यहां से पास होंगी और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा किया गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा किया गया, तो नीचे इस चैम्बर में हमारे पास जो वाटर कलेक्ट होगा आफ्टर कूलिंग, कंडेंसर की हेल्प से इसको कूल किया गया, और उस कूल्ड वाटर के अंदर जब एग्जामिन किया गया तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस मिली, यानी कि उसके अंदर शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो हैं इनकी फॉर्मेशन मिली, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, इस तरह के अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस इस कूल्ड वाटर के अंदर मिली। यानी इन्होंने सिंपली किया क्या, इन्होंने प्रिमिटिव कंडीशंस को यहां एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर क्रिएट किया। यानी जैसे ऑपरेन और हेल्डेन ने कहा कि ओशंस के अंदर जब टॉरेंशियल रेनफॉल्स हुई, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हुए, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल जो हैं उन्होंने कंबाइन करके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे। ऐसे ही इन्होंने ये सिंपल किस्म के मॉलिक्यूल्स लिए, उनको पास करवाया इलेक्ट्रिक चैम्बर में से, स्पार्क चैम्बर में से, जिसके ऊपर स्पार्क डिस्चार्ज किया गया, तो हमारे पास सिंपल किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन हुए, यानी कि वेरियस काइंड के अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि हां ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, यानी शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, तो ओशनिक वाटर के अंदर कंटिन्यूसली ये सिंपल किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में कंबाइन किए और इनसे फिर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई, यानी कि अमाइनो एसिड जो बने लास्ट स्टेप में, अमाइनो एसिड्स मस्ट हैड कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन्स। यानी जब एक से ज्यादा किस्म के अमाइनो एसिड्स बन गए तो ये अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन किए होंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने होंगे एंड विच आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स। सिमिलरली नाइट्रोजन बेसिस यानी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ, फास्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन किए होंगे टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जब n नंबर में कंबाइन किए होंगे तो इनसे बने होंगे न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो जो सिचुएशंस हैं वो ये आप कह सकते हो कि एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि आरएनए मस्ट बी फॉर्म्ड अर्लियर देन दी डीएनए, यानी आरएनए पहले बना होगा, डीएनए बाद में बना होगा, बिकॉज आरएनए आल्सो हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। आरएनए में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और आरएनए आल्सो एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है, आरएनए जो है उसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि आरएनए मस्ट हैव फॉर्म्ड अर्लियर देन दी डीएनए। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई कहां, ओशनिक वाटर में। और इसको प्रूव करने के लिए एक पर्सन था जिसका नाम था सिडनी डब्ल्यू फॉक्स। ये मियामी यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो था उसका स्कॉलर था और इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने 18 to 20 अमाइनो एसिड्स लिए, अमाइनो एसिड्स, और उनकी ड्राई हीटिंग की, एंड आफ्टर सम टाइम ही ऑब्टेन्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन।
तो जब उसने 18 to 20 अमीनो एसिड्स को हीट किया हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये आपस में कंबाइन कर गए और इन्होंने कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना दी। तो सिमिलरली कहता, अगर अमीनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ दी प्रोसेसेस जैसा कि हेल्डेन और ऑपरेन ने कहा वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये केमिकल एवोल्यूशन या कीमोजेनी के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि रॉ मटेरियल बन गए। अब इन रॉ मटेरियल से यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से किसकी फॉर्मेशन होनी है? फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर या फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन होनी है। तो पहले प्रोकैरियोट्स, फिर उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और फिर उसके बाद जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी। तो अगला जो यानी कि सेकंड पार्ट जो है हमारा वो आएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का। अभी आज हमने जो कंप्लीट किया है दैट इज केमिकल